नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आज खास बातचीत में हम आपका तारुफ करवाएंगे उस अदाकारा से जो उभरती हुई भी है, संघर्षशील भी है, नाम भी काफ़ी किया है और ताल्लुक़ रखती है राजस्थान से। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाली ये अदाकारा इस समय माया नगरी मुंबई में हर क्षेत्र में, चाहे फिल्म हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो, विज्ञापन फिल्में हो, कोई भी विधा हो, वहाँ पर हर जगह इन्होंने अपना नाम चमकाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आज क्या रहा संघर्ष, क्या है भावी प्लानिंग और किस तरह का चल रहा है इस समय माया नगरी में दौर, इन तमाम सवालों पर आज बातचीत करेंगे। और इनका नाम है लेखा प्रजापति। लेखा के नाम से आप वाकिफ़ होंगे और जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको याद आएंगे कई वो विज्ञापन फिल्में जहाँ पर वो चमकती हुई, इठलाती हुई से आपको नज़र आती हैं। कुछ फिल्मों में भी उनकी जो अदाएं हैं वो आपने देखी हैं। एक सीरियल भी काफ़ी प्रचलित रहा था, एक टीवी शो, वहाँ भी वो रही हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या किया और क्या प्लानिंग है, सीधा रुख करते हैं लेखा के पास और लेखा से जानते हैं मुंबई से सीधे कि फ़िलहाल क्या चल रहा है। लेकिन वो बाद में बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि आप राजस्थान से मुंबई का जो सफ़र रहा, क्या महसूस करते हैं और कितना वक्त हो चुका है? Thank you so much, sir, for a lovely introduction. तो मैं एक्चुअली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर और मैंने पूरी अपनी एजुकेशन, पूरी स्कूलिंग, कॉलेज, पूरा सब कुछ जयपुर में ही किया है। और हम लोग प्रॉपर्ली राजस्थान से, हम लोग प्रॉपर्ली जयपुर से हैं। और मैं महारानी कॉलेज से पास आउट हूँ और मैं एनसीसी कैडेट थी। आई एम एक्स एनसीसी कैडेट। और हम लोग कैंप्स में जाते थे एंड आई रिमेम्बर गोइंग टू आरडीसी, जो दिल्ली में आरडीसी कैंप होता है। वहाँ पर मैंने हमारे स्टेट राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था। एंड एक्टिंग से दूर दूर तक ना कोई ताल्लुकात नहीं था, ना तो मेरे फादर की तरफ से, ना ही मेरी मदर की तरफ से। तो acting as a profession and acting being your only bread and butter, wasn't even an option because जैसे कि सिंपल नॉर्मल इंडियन फैमिलीज होती है, उनके पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं। इधर यू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम अ लॉयर, यू बिकम अ टीचर। तो वैसे ही मेरे पापा तो चाहते थे मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। बट लेखा, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आपके पापा चाहते थे कि आप आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन जब आपने अपनी ग्रेजुएशन या स्कूलिंग जब पूरी की तो आपके जहन में क्या था कि मुझे बनना क्या है, खुद को क्या बनना है? मैं ना, जैसे कि एक नॉर्मल टीनेजर होता है जो कि बहुत कंफ्यूज्ड होता है। टीनेज लाइफ ही ऐसी होती है, जब आपको 16, 17, 18 साल में होते हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड होते हो। आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। एंड आपके अगर कोई किसी फ्रेंड ने कॉमर्स लिया है, आप कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं। आपको कोई, आपके फादर कहते हैं आप साइंस ले लो, आप साइंस ले लेते। बट आई थिंक धीरे धीरे करके दैट इनर वॉइस, वो जो अंदर की आवाज होती है, वो धीरे धीरे करके पहचान में आती है कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो। और आई थिंक वो आवाज जो इंसान जितनी जल्दी पहचान ले, आई थिंक उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो मैं हमेशा डिफेंस में जाने चाहती थी, या तो इधर आई वुड हैव गॉन फॉर सिविल सर्विसेज और प्रोबेबली डिफेंस सर्विसेज। और मैंने इनफैक्ट एसएसबी, एक सीडीएसई एग्जामिनेशन होती है, कॉमन डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, अगर आपको सर्विसेज ज्वाइन करनी है तो मैंने वो एग्जामिनेशन, आई रोट दैट एग्जामिनेशन, आई क्लियर्ड इट। उसके बाद एक एसएसबी होता है, एक इंटरव्यू होता है। मैं वहां पे भी गई बट उसमें हुआ नहीं मेरा। एंड कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो मुहावरा मेरे ऊपर बिल्कुल सही काम कर गया। और एक्चुअली मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर ली थोड़ी बहुत जयपुर में ही। और सवाल यही है कि जब आप आईएएस बनने की चाहत रखते थे या डिफेंस में जाने की, और मॉडलिंग, ये बिल्कुल एक दोनों से बिल्कुल जुदा है, दोनों से बिल्कुल अलग है। तो शुरुआत कैसे हुई कि क्या कोई आपकी फ्रेंड ने मॉडलिंग में कदम रखा, परिवार में किसी ने रखा, या फिल्मी सितारों से आप प्रभावित हुई? नहीं सर, एक्चुअली मैंने एक न्यूज़पेपर में कटिंग देखी थी। न्यूज़पेपर का एक एडवर्टाइजमेंट देखा था। उसमें था कि इफ यू वांट टू बिकम मिस राजस्थान, कम एंड ज्वाइन। और वो लोग कुछ 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग करवा रहे थे।
तो मैं उस वक्त फ्री थी और थोड़ी हताश भी थी, क्योंकि एसएसबी में क्लियर नहीं हो रहा था, सीडीएसई क्लियर कर दिया था बट एसएसबी में क्लियर नहीं हो रहा था, और मुझे लग रहा था क्यों नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, डिसिप्लिन हूँ, सब कुछ एक स्टूडेंट को जो करना चाहिए, इंटेलिजेंट हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग। एंड वो उसी व्हेन आई वाज अ लिटिल लो, उसी टाइम पे मैंने वो आर्टिकल, वो न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट देखा, एंड मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें, और मैं वो कॉन्टेस्ट जीती तो नहीं, बट आई गॉट बेस्ट हेयर एंड बेस्ट स्माइल का अवार्ड। और आई थिंक जब मैं वो रैंप पे वॉक कर रही थी, तब मुझे लगा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, ये चीज अच्छी है, यही आई थिंक मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था। आपको रोका नहीं फैमिली मेंबर्स ने, मदर ने, फादर ने? नहीं, मेरे डैड, आप जानते हैं मेरे डैड, मेरे फादर जर्नलिस्ट है, तो ही हैज अ वेरी सॉर्ट ऑफ ब्रॉड विजन। और वो मेरी मॉम खुद बॉम्बे की ही है, बॉम्बे से ही है मेरी मदर, तो ऐसा कुछ उन्होंने रोका नहीं, बट उनका बस एक ही कंसर्न हमेशा रहता था कि 7:30 या 8 बजे तक आप घर आ जाओ। उनका बस एक ये पॉइंट था कि इतने टाइम तक आप घर आ जाओ, इससे लेट नहीं होना चाहिए। एंड इनफैक्ट वहाँ पे जो हमारे मेंटोर्स थे जो हमको ट्रेन कर रहे थे, पापा ने उनसे बात भी की थी, तो ही वाज प्रीटी मच श्योर कि अच्छी जगह जा रही है और सब कुछ सेफ है। तो उसके बाद से फिर ये आपका सफर शुरू हुआ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मॉडलिंग करने लगी, और मॉडलिंग करते करते धीरे धीरे मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैंने राजस्थान में आई थिंक जेके में और रविंद्र मंच में बहुत परफॉर्म किया, और उसके बाद मैं फिर मुंबई शिफ्ट हुई। लेकिन आप 2017 में, लगभग 4 साल पहले, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान की फाइनलिस्ट भी रही है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक सवाल ये होता है कि आप राजस्थान से उठकर मुंबई पहुँचे। मुंबई में क्योंकि कहानी बड़ी संघर्षपूर्ण होती है, और कम से कम फिल्म या मॉडलिंग लाइन की अगर हम बात करें, और वहाँ पर पैर जमाना, कदम जमाना, वहाँ पर अपनी खुद की जगह बनाना, ये शायद काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसा कुछ आपके साथ भी था? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो संघर्ष होता ही है, बिकॉज मुझे आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरी कोई भी फैमिली मेंबर कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, और यू नो दैट फिल्मी कनेक्शंस नहीं है, तो आई थिंक वहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही थी, बिकॉज आई हैड टू लाइक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, लाइक लिटरली स्क्रैच। तो मुझे पता भी नहीं था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं, और मुझे एक्टिंग आती थी, आई वाज अ ट्रेन्ड एक्टर, बट फिल्म इंडस्ट्री में हाउ टू एंटर इन द फिल्म इंडस्ट्री, वो मुझे क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगा। तो थोड़ा बहुत तो संघर्ष ऑब्वियसली रहा है, बट मुझे लगता है कि इस फील्ड में नहीं है आजकल, तो कंपटीशन इतना है, हर दूसरे क्षेत्र में कंपटीशन तो है ही। लेकिन यहाँ पर आपने बताया कि संघर्ष हर फील्ड में है, वाकई हर फील्ड में है, और खासकर मुंबई और फिल्म नगरी की अगर बात करें तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। बड़ा सवाल यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यहाँ खासकर अगर लड़कियों की बात की जाए तो उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है। क्या ऐसा होता है? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि मुंबई इज़ अ वेरी सेफ सिटी। यहाँ पे आप रात को अगर 11 बजे भी आप अकेले घूम रहे हैं, आप आई जस्ट फील वेरी सेफ एंड सिक्योर। तो अगर सेफ्टी वाइज की बात की जाए, सिर्फ सेफ्टी की बात की जाए, तो ऐसा मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में हम दाखिल होने के लिए अगर बात करें, आई जस्ट फील दैट आपकी ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप ट्रेन्ड एक्टर होते हैं, अगर आपको आपका काम आता है, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको आपका बेसिक काम है, अगर आप एक्टर, आपको आपकी एक्टिंग आती है, तो आई थिंक थोड़ा सा सफर थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट डेफिनेटली यहाँ से वहाँ चक्कर तो काटने पड़ते हैं, ऑफिस में डायरेक्टर्स से मिलना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स से मिलना पड़ता है, या फिर अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर है उनसे मिलना पड़ता है। बट आई जस्ट फील दैट आई डोंट नो, मतलब मैं कितना सही हूँ, बट आई जस्ट फील दैट अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है कि आई हैव ऑलवेज मेट वेरी गुड पीपल, और कभी भी ऐसा कुछ
गलत एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पर एक, चूंकि आपने मॉडलिंग से शुरुआत की थी, तो जो लोग मॉडलिंग की इस चमकती धमकती दुनिया में कदम रखते हैं उनके सामने अक्सर चुनौतियाँ क्या होती हैं, क्योंकि फेस आपने भी की होगी? उनके लिए आई थिंक सबसे बड़ी चुनौती होती है, सबसे सबसे पहले मॉडलिंग इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, और आपको अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि कुछ मॉडलिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू लुक एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कल को मैं लैक्मे फैशन वीक कर रही हूँ या राजस्थान फैशन वीक कर रही हूँ और उसमें मैं मेन मॉडल हूँ, तो हो सकता है किसी डिजाइनर को मेरे ऊपर इंडियन ज्यादा अच्छा लगे, वेस्टर्न इतना अच्छा ना लगे, या कोई डिजाइनर का आउटलुक ये हो कि नहीं, ये इसका फेस और इसकी जो बॉडी है ये मेरे वेस्टर्न आउटफिट के लिए ही सूटेबल है। तो आई थिंक अपनी अपनी बॉडी को समझना और अपने स्ट्रेंथ समझना, आई थिंक जितने भी लोग जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग क्षेत्र में, उनको सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है दैट वेयर डू दे स्टैंड और उनके प्लस पॉइंट्स क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फैशन वीक्स में जो लड़कियां थोड़ी डस्की होती है उनको उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और स्पेशली अगर गारमेंट व्हाइट कलर का है तो वो उनके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि कंट्रास्ट हो जाता है। तो अपने आप को समझना बहुत जरूरी है अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं। और थोड़ा सा मैं बस ये कहूँगी, थोड़ा सा पढ़ाई करके जाइए। पढ़ाई कहने का मतलब ये है, आप जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं एक बार उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, एक बार उसके बारे में थोड़ा देखिए। और आजकल तो यूट्यूब पे इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं जब भी जाती हूँ जयपुर में, मैं हमेशा देखती हूँ कि कोई ना कोई नया इंस्टीट्यूट खुला हुआ है मॉडलिंग के लिए या एक्टिंग के लिए। तो आजकल ये भी नहीं कह सकते कि स्कूल्स की कमी, आजकल बहुत सारे स्कूल्स है। और आई जस्ट फील कि अपने ऊपर काम करना एज अ मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सजेशन सारे यंगस्टर्स जो भी मॉडल बनना चाहते हैं या मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हो, उनको यही कहूंगी कि देखो, कंज्यूम कंटेंट, चीजें देखिए जो आप जो करना चाहते हैं, और थोड़ा पढ़ाई करके जाइए, थोड़ा देख के जाइए। आप अगर किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप किससे मिलने जा रहे हैं, या किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करें तो उस ब्रांड का क्या वैल्यू सिस्टम है, या वो ब्रांड किस चीज के लिए स्टैंड करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें देख के जाइए। अच्छा लेखा, आपने विराट कोहली के साथ भी काम किया है जी। कैसे? जी, हम लोगों ने एक क्या एड रहा? किया था सर, हम लोगों ने एक एड शूट किया था विराट सर के साथ। कोई बैंक का टीवीसी था, और एक फिल्म मेकर ही डायरेक्ट कर रहे थे एड। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ही इज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन, वेरी कूल, और बहुत लोगों को ये पता नहीं है बट वो बहुत अच्छे एक्टर भी है। वो क्रिकेटर तो अच्छे है ही अनडाउटेडली, और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बट ही इज अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। एक फिल्म आपकी काफी चर्चित रही थी, शायद पहली फिल्म थी द बिग बुल। जी जी। तो यहाँ पर एंट्री आपने की है अभिषेक बच्चन के साथ। जी जी। तो यहाँ तक कैसे पहुंचे? यहाँ तक का तो बड़ा लंबा सफर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जैसे ही थिएटर ज्वाइन किया उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, और यहाँ पर आकर मैंने बहुत सारे एड्स किए, एक दो साल बहुत सारे एड्स और कैंपेन्स किए। उसके बाद मैंने साउथ में कुछ फिल्म्स करी, और उसके बाद मैं वापस से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई। और आई रिमेम्बर, आई थिंक द बिग बुल के लिए आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर कि एक फिल्म है जो कि हर्षद मेहता पर बन रही है, और उसमें अभिषेक जी का एक किरदार है। और जो 90s में जो स्कैम हुआ था, फाइनेंशियल स्कैम हुआ था, अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम, उसके ऊपर एक फिल्म है। तो आप टेस्ट करना चाहेंगी? तो आई टेस्टेड फॉर इट, और luckily I got selected, और it was a great experience। मतलब सर के साथ काम करना is amazing। अच्छा, मुंबई में एक सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि काम करने वालों की लाइन खत्म नहीं होती, लाइन बहुत लंबी है, प्रोजेक्ट बहुत लिमिटेड होते हैं। और वहाँ पर अगर राजस्थान की कोई लड़की मुंबई पहुंचकर अपनी जगह बनाती है, वो कितना चुनौतीपूर्ण होता है? सर आई फील चुनौतीपूर्ण तो रहा ही है, अनडाउटेडली यस, बट कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, where there's a will there's a way।
आई थिंक बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, filmy connections are very important, but I can just say through my personal experience that hard work can beat anything and everything. आप शायद कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बट अगर आप रोज अपने ऊपर काम नहीं कर रहे और अगर आप रोज एक्चुअली काम नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक सो you'll be able to make it. हार्ड वर्क इज really really important. हम लोग हार्ड वर्क को बहुत ही हल्के में लेते हैं कि मेहनत तो सभी करते हैं, ये बहुत लोगों से मैंने सुना है कि बोलते हैं मेहनत तो सभी करते हैं, बट नहीं, सभी करते हैं बट सभी रोज नहीं करते. मेहनत रोज करनी बहुत जरूरी है. यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज द की. कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि हर रोज कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है. हर रोज कोई ना कोई नया एक्टर लॉन्च हो रहा है या नए लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, तो यू हैव टू बी जस्ट ऑन योर अप गेम. और आज भी आई थिंक अमिताभ सर हो गए या शाहरुख सर हो गए, दे वर्क फॉर 16 आवर्स. वो लोग इतने बड़े लेजेंड्स हैं, इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनको एक्चुअली काम करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी एवरी डे दे वर्क. और आई थिंक दिस इज द की. आप काम करते रहिए, बस अच्छा काम करते रहिए, सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा. तो अब लेखा की अगली प्लानिंग क्या है? सर एक अभी जो मैंने एक तेलुगु फिल्म की है पूरी जगन्नाथ सर के साथ, वो 100 करोड़ क्लब में है, तो इट हैज क्रॉस्ड 100 करोर्स. उस फिल्म का नाम है स्मार्ट शंकर. एक मलयालम फिल्म लाइंड अप है जिसका नाम है शनम, जो कि हॉरर थ्रिलर फिल्म है. वो भी इट्स रेडी टू रिलीज. एक फिल्म आई है हमारी MX प्लेयर पे कुछ 10-15 दिन पहले, जिसका नाम है द राइट वन. उसके अलावा नागेश कुकनूर जी है, एक बहुत ही सीनियर फिल्म मेकर है जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर भी है जी. उनके साथ एक वेब शो किया है हॉटस्टार के लिए, डिज्नी हॉटस्टार के लिए. इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ ड्रीम्स पार्ट 2, सीजन 2 है वो. वो अभी आने वाला है. उसके अलावा 2 वेब शोज और किए हैं और एक शॉर्ट फिल्म आई थिंक आउट होने वाली है. तो अभी कुछ 5-6 महीने का प्लान यही है, यही सबके प्रमोशंस और मतलब कहा यही जा सकता है कि राजस्थान से जो मुंबई तक का सफर जो तय किया, वो एक कामयाबी वाला सफर तय किया. मेहनत भी है, किस्मत भी है, और लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी आपकी लगातार जारी है, वर्किंग जारी है. और चूँकि हम तो ये कहेंगे कि अभी शुरुआती दौर है, अभी तो बहुत लंबा वक्त है, और शायद इस लंबे वक्त में संघर्ष, चुनौतियाँ, सारी चीज़ें आएंगी. लेकिन हमारी शुभकामनाएं यही कि आप राजस्थान का नाम मुंबई में बैठकर रोशन करें और इस सतरंगी दुनिया में एक अलग मुकाम कायम रखें. जी जी जी. नहीं सर, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं राजस्थान का ही नहीं, इंडिया का नाम रोशन करूं और अच्छा काम करती रहूं. And thank you so much for having me on board. Thank you. Thank you, Lekha.